गुड मॉर्निंग। चलो, आज है हमारी आयु की क्लास 4, है ना। चलिए देखिए, कहाँ थे हम कहाँ थे। चलो देखो हम कहाँ थे ना। टाइप 4, टाइप 5। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था, 11 भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है सभी को क्लियरली? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही देखने में और सुनने में, है ना। चलो, टाइप 4 का सवाल नंबर 12 देखो। ए और बी की आयु का योग और उनकी आयु के अंतर का अनुपात। ए और बी के आयु का योग और उनकी आयु का योग और अंतर का अनुपात क्या है? 11:1, है ना। अब आगे वैसे ही बी और सी का योग और अंतर, बी और सी का योग और अंतर, है ना। योग और अंतर का अनुपात क्या है? 11:1। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना। अब ध्यान देना यहाँ से क्या है कहानी, है ना। यहाँ से अब आप ध्यान देना, हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कि यहाँ से जब आप देखोगे तो जब भी ऐसा हो तो ए से बी का रेशियो कैसे आएगा? ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ने से ए बनेगा और इन दोनों को आपस में घटाने से बी बनेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, है ना। जब भी ऐसा हो a + b a - b, तो यहां से सीधे a रेशियो b कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ने से ये बनता, दोनों को घटाने से b बनता है। तो 11 + 1 12 और ये 10, यानी कि 6/5 का रेशियो आएगा a से b का। बता रहा हूं कैसे आया, है ना, बता रहा हूं, रुको जरा 2 सेकंड। सीधे से इन दोनों को जोड़ो 12 और घटाओ 10, 12 और 10 को काटोगे 6 से 5, तो a से b का रेशियो क्या आएगा? 6 से 5। आप लगा के देख लो 6 और 5, a 6 b 5। देखो a 6 और b 5, 6 + 5 आ रहा है 11। a 6 b 5, 6 - 1, 6 - 5 आ रहा है 1। देखो सेटिस्फाइड, 6 + 5 11, 6 - 5 1। क्लियर। वैसे यहाँ से b से c का रेशियो भी वही आएगा क्या, है ना। 6 और 5 आएगा सेम, क्योंकि ये भी 11:1 है, तो इसी प्रकार से ये भी 6 और 5 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको यहाँ से निकालना है a b c। क्या निकालना है? ए बी सी। तो ए बी सी कैसे निकालोगे? अब देखो, सबसे पहले मैं ये समझा दूं यहाँ से यहाँ कैसे आया। तो अब इधर देखो ये चीज आप लोग, है ना, और समझना, ध्यान रखना, ये नाव वाला टॉपिक, नाव और धाराएं जब पढ़ोगे ना, तो नाव और धारा टॉपिक 75% इसी रिलेशन पे डिपेंड है, क्योंकि वहां u + v, u - v आता है, वहां से u से v निकालना पड़ता है। छोड़ दो, कुछ नहीं बोला मैंने। अब मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ कैसे है। तो a + b = 11 है क्या? एक प्रकार से देखो जरा, a + b = 11 और a - b = 1 है क्या? बोलो है क्या नहीं है? a - b = 1। बोलो सब, a + b = 11, a - b = 1 है क्या नहीं है? अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से यदि आप देखोगे ना, तो यहाँ से ध्यान देना, a का वैल्यू कैसे आता है? 11 + 1/2, और b का वैल्यू कैसे आता है? 11 - 1/2। ये तरीका होता है a और b निकालने का। जब भी ऐसे दो समीकरण हो, है ना, a + b, a - b ऐसे, तो a का वैल्यू कैसे आएगा? a यानी जिसमें से जिसको घटाइए, बड़ा है छोटा है, तो a का वैल्यू कैसे आएगा? दोनों को जोड़ के आधा करना है, और b का वैल्यू दोनों को घटा के आधा करना है। अब यहां से यहां कैसे आया देखो, मैं बताता हूं आपको। b से b कटा a + a 2a, b से b कटा a + a 2a, 11 + 1। तो अब देखो जरा, a = 11 + 1/2 बना के नहीं बना? देखो a का वैल्यू, तो जब भी ऐसे समीकरण है, a का वैल्यू दोनों को जोड़ के आधा। अब b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करो? दोनों समीकरणों को एक बार घटा लो, है ना, दोनों इक्वेशन को एक बार घटा लो, ठीक है। अब देखो a + b, a - b, ये 11 है और ये 1 है। अब a का वैल्यू तो आ गया, दोनों को कंबाइन करेंगे, b कट जाएगा, a 2a, a = 11 + 1/2। क्लियर है ना। अब b का वैल्यू निकालना है आपको, है ना। किसका वैल्यू निकालना है अब आपको? b का। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, है ना, b का वैल्यू निकालना है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर, है ना, ठीक है, a - b = 1, ठीक है। अब b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू कैसे निकालोगे? घटा लो, इसमें इसको घटा लो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, है ना। अब देखिए यहाँ पर a से a कटा, +b + b, माइनस की जगह प्लस है, +b + b आता होगा, बचपन में करा होगा आपने, और ये 11 - 1। तो बताओ b = 11 - 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? जब भी ऐसे दो समीकरण आए, a का वैल्यू दोनों को जोड़ के आधा, b का वैल्यू दोनों को घटा के आधा। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग, मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, है ना, क्या बता रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना, शांति से आराम से ना ध्यान दो, ठीक है।
मैं पकड़ के चलूंगा आपको, आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, चिंता नहीं करो, है ना। अब इधर देखिए कहानी क्या है, एक्चुअली हमें निकालना था ए से बी का रेशियो। तो ए से बी का रेशियो कैसे आना था, 11 - 1/2। जब भी ऐसा दिया हो तो डायरेक्ट ए से बी का रेशियो दोनों को जोड़ के आधा करने से ए आता है और दोनों को घटा के आधा करने से बी। देखा कि नहीं देखा, जब भी ऐसा होता है ऐसा होता कि नहीं होता। लेकिन जब भी रेशियो में लेते हो तो सीधी सी बात है 2 तो हमेशा कट जाएगा ना, नीचे से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमने क्या सिस्टम बनाया कि जब भी ऐसा हो तो ए और बी का रेशियो दोनों को जोड़ने से ए आ जाएगा, दोनों घटाने से बी। वैसे तो लीगली बटा 2 होना चाहिए, लेकिन बटा दो रेशियो में यूं भी कट जाएगा, समझ आई बात। इसलिए हम बटा 2 नहीं लेते। लीगल एक्चुअल वैल्यू जोड़ के आधा और घटा के आधा करने से आता है, लेकिन आधा आधा दोनों ओर से बटा दो कट जाएगा ना। तो फाइनली यहां से यहां आने का तरीका दोनों को जोड़ो, दोनों को घटाओ, समझ आई बात। तो ये आया 12, ये आया 10, काटोगे तो क्या आया 6 से 5, है ना। तो a बराबर 6 और b बराबर 5। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ से यहाँ कैसे आए, यहाँ से यहाँ कैसे आए, इतनी बात आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ना। ये नीचे से मिटा दूं क्या, है ना, आराम से रोक के देख लेना, है ना, रिपीट कर करके देख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, है ना, ठीक है। a से b का रेशियो 6 से 5 और b से c 11 + 1 और 11 - 1, है ना। तो 12 और 10 यानी कि 6 से 5, क्लियर। अब आपको यहां से क्या निकालना है, यहां से यहां तक का सफर आपको समझ में आया है ना। अब यहां से आपको क्या निकालना है, a, b और c निकालना है, ठीक है। बहुत स्पीड से काम होना चाहिए, ध्यान रखना, स्ट्रक्चर है ना, आगे काम आएगा बार बार। अब देखो इन दोनों में b कॉमन है क्या, b, यहां b 5 है, यहां b 6 है, वही b, यहां 5 है, यहां 6, तो 5 और 6 दोनों को क्या करोगे बराबर। ये भी b है, ये भी b है, तो जब ये दोनों एक ही हैं तो दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। तो 5 और 6 दोनों को बराबर करोगे, 6 का गुणा इधर, 5 का इधर, 6 का गुणा कर लो इधर, 5 का कर लो। समझ आई बात। देखो 30 हो गया, अब भी हो गया ना समान। जब एक ही चीज़ है तो अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। 30 इंटू 5 यहाँ करोगे तो इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 6 यहाँ करोगे, इंटू 6 यहाँ भी। तो ए कितना आ गया 36, बी कितना आ गया 30 और सी कितना आ गया 25। बोलो समझे, ए 36, बी 30 और सी कितना आ गया 25। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतने सी बात। अब सवाल में क्या बोला है आगे, सवाल में ये बोला है, ठीक है, कि भैया ए की आयु सबसे ज्यादा और सी की आयु सबसे कम है, तो बी की आयु क्या है, दिया गया है कि कुल आयु 182 है ना, कुल आयु 182 है, कुल आयु तीनों की मिला के 182, तो तीनों की मिला के 36 यूनिट, 30 यूनिट, 25 यूनिट, 91 यूनिट आ रहा है क्या। और ये कुल आयु 91 बराबर 182 दी, यानी कि डबल का कनेक्शन है क्या। 36 यूनिट, 30 यूनिट, 25 यूनिट तीनों को जोड़ोगे 91 यूनिट, या 91 यूनिट, कुल आयु 182 दी इंटू 2। अब क्या मांगा उसने मांगा है हमसे कि भैया बी की आयु क्या है ना, बी की आयु क्या है। तो बी की आयु 30 दूनी 60 आ जाएगी। बोलो आएगा बी की आयु 60, 32 × 60। बताओ बी का आयु 60 आएगा कि नहीं आएगा। 91 2 × 182, तो 30 दूनी 60। तो बताइए बी की आयु 60 आएगी कि नहीं आएगी, बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग। बी की आयु कितनी आ जाएगी 60। क्लियर है सभी को, रिपीट करके देखना, आराम से समझ में आएगा। मैं अगले सवाल पे आ रहा हूं, है ना। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13, मिटा दो इसको, है ना, रफ कर दो इसको, बोलिए जल्दी से, मिटा दो, है ना, रोक के आराम से कॉपी कर लेना। सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। दो भाइयों की उम्र के योगफल में अंतर का गुणनफल, योगफल में अंतर में गुणनफल। दो भाइयों की उम्र, दो भाइयों को ए और बी मान ले, दो भाइयों की उम्र का योगफल, अंतर, योगफल, अंतर और गुणनफल। दो भाइयों की उम्र का योगफल, अंतर व गुणनफल का क्या अनुपात है, 11, 1 और 90। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। दो भाइयों की आयु का योगफल, अंतर और गुणनफल का अनुपात है ना। दो भाइयों की आयु ए और बी मान ली, क्या है 11, 1, 90, ठीक है। अब देखो क्या दिया यहां पर, अच्छा a + b और a - b। इस एरिया को देख के a से b निकाल लोगे क्या 6 से 5, बोलो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे,
है ना। कैसे निकालोगे ए और बी, दोनों को जोड़ो और दोनों को घटाओ। 12 से 10 काटोगे तो बताइए 6 और 5 आएगा, तो a बराबर 6 b बराबर 5। देखो 6 + 5 11, 6 - 5 1 और 6 पंजे 30, बट ये 90 है तो 30 तिया 90 यानी कि इंटू 3 का रिलेशन है। ए और बी 6 और 5 आया, 6 और 5 11, 6 - 5 1, 6 पंजे कितना आ रहा है 30, लेकिन 90 है यानी कि गुणा 3 का रिलेशन रहा होगा, तो गुणा 3 का रिलेशन है ना। 6 और 5 11, 6 - 5 1, 6 पंजे 30, लेकिन 30 तिया 90, 90 यानी कि इंटू 3 का रिलेशन है हमारी दुनिया से असली दुनिया में। समझ आई बात, इंटू 3, 30 तिया 90 इंटू 3, तो दोनों की आयु का योग निकालना है, तो 11 तिया कितना आ जाएगा आंसर 33। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब आपको नॉर्मल तरीका बताता हूँ, नॉर्मल तरीका पहले बताता हूँ, नॉर्मल तरीका देखो फिर वापस से इसको समझा दूंगा, है ना। दिमाग मत लड़ाओ वहां पर, अभी आपको एक नॉर्मल सा तरीका बताता हूँ फिर वापस यहाँ जाऊंगा, है ना। समझ आई बात आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहने में, आपको नॉर्मल तरीका बताता हूँ इसका। क्या दिया है a + b, a - b और a × b, क्या दिया है 11, 1 और 90। तो एक काम करें, ये 11x और 1x और 90x ले लें, तो देखो जरा a + b बराबर 11x आया क्या, a - b का वैल्यू 1x आया क्या, 1x यानी कि x आया क्या, बोलो बोलो आया क्या x, a + b 11x, a - b 1x आया कि नहीं आया, और a × b बराबर बताओ जरा 90x है कि नहीं है। अब आप जानते हो कि इन दोनों को हल करोगे तो यहाँ से a का वैल्यू 6x और b का वैल्यू 5x आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। ऐसे करके हल करोगे ना, दोनों को जोड़ के आधा करने से a आ जाता है, दोनों को घटा के आधा करने से b आ जाता है। अच्छा a और b के वैल्यू कैसे निकालते हैं हम यहाँ से, सीधी सी बात है, दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो a और दोनों को घटा के आधा करोगे तो b, तो 12x/2 6x आ जाएगा a का वैल्यू, और b का वैल्यू 10x/2 5x आ जाएगा, सीधी सी बात है। बोलो आएगा 5x, तो a का वैल्यू 6x, b का वैल्यू 5x आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। दिख रहा है नीचे तक आप लोगों को, है ना। तो a का वैल्यू 6x और b का वैल्यू 5x आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। a का वैल्यू 6x और b का वैल्यू 5x, क्लियर। तो इसको हटा दूं क्या यहां से, है ना। ये कैसे आता है बताया था अभी मैंने आप लोगों को, बताया था, है ना, ठीक है। चलो इधर देखो जरा, वापस रिपीट कर, मेरे को पता है कई लोग ये भूल गए होंगे दिमाग में से, वापस पीछे जाओ वीडियो पे, वापस देखो फिर आओ, वापस देखो फिर आओ, ये संघर्ष करोगे तब मजा आएगा, है ना। तो a का वैल्यू 6x, b का वैल्यू 5x, समझ आई बात। तो अब क्या करें हम, a का वैल्यू 6x रख दे, b का वैल्यू 5x रख दे, क्या ऐसे a का वैल्यू क्या रख दे 6x और b का वैल्यू क्या रख दे 5x बराबर 90x, वैसा का वैसा। a का वैल्यू 6x, b का वैल्यू 5x यहाँ रख दिया। देखो 1x से 1x गया क्या, ये 6 पंजे 30, 30 तिया 90, या फिर 6 से 90 15 बार, 5 से 15 3 बार, तो इधर से सिर्फ x बचा 1, उधर से केवल 3 बचा। बताओ x का वैल्यू 3 आया कि नहीं आया। अब क्या निकालना हमें, क्या पूछा है इसमें, आयु का योग, आयु का योग निकालना, आयु का योग, आयु का योग यानी कि आयु का योग 11x है, तो x का वैल्यू यहाँ रख दे 3, x का वैल्यू यहाँ रखोगे 3, तो 11 तिया 33, तो बताओ आयु का योग 33 वर्ष। ये आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। आयु का योग 33, तो ये आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है क्या इतनी सी बात, आंसर 33 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो वही चीज़ यहाँ से हमने की थी, यहाँ से कैसे की थी वही चीज़ देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये दिया था हमें रेशियो, इसको देख के आपको a और b निकालना आता है 6 और 5, मतलब ये 6 + 5 11, ये 6 - 5 1, यहाँ रखो 6 पंजे 30, तो 30 तिया 90 ना, यानी कि इंटू 3 का रिलेशन है। तो आयु का योग मांगा है, यानी कि x का वैल्यू आ गया है 3 आपका, ये x का वैल्यू आ गया 3 सीधे, 30 तिया 90 ना। जैसे यहाँ भी देखो 6 पंजे 30 था, 30 तिया 90, x का वैल्यू 3 आया था कि नहीं आया था, वही कहानी, x बराबर 3 आया, तो ये 11x एक प्रकार से, तो x बराबर 3 रख दोगे तो 11 तिया क्या हो जाएगा 33, तो आयु का योग क्या आएगा 33। समझे कि नहीं समझे, आप उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, धीमे धीमे आराम से ना। इसके बाद वाला सवाल जो ना 14 नंबर, 14 नंबर सवाल ठीक ऐसा का ऐसा आपको खुद से करना है। 14 नंबर का सवाल बिल्कुल ऐसा है, आपको खुद से करना है। देखो बता देता हूँ, 14 नंबर का शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ये ऐसा वाला शॉर्ट ट्रिक है ना, a × b। अब देखो यहाँ पर 14 नंबर सवाल की बात करें, योगफल, अंतर व गुणनफल, योगफल 7, अंतर 1 और गुणनफल 24, क्लियर है ना। अब देखो 7 और 1, तो a और b क्या आ जाएगा यहाँ से, a और b की बात करें 8 और 6 4 और 3 आएगा शायद, a और b का रेशियो आएगा 4 और 3,
समझ आई बात। तो देखो 4 + 3 7, 4 - 3 1, 4 × 3 तो 4 × 12, 12 दूनी 24 यानी कि दूनी, तो 7 दूनी 14 आंसर आएगा इसका। अगले सवाल का आंसर क्या आएगा 14। आप बेसिक मेथड से कर लेना इसको, है ना। समझ आई बात, ठीक है। आराम से रिपीट करके देख लेना। मैं टाइप 5 पे आ रहा हूँ, है ना। टाइप 5 में कितने सवाल है? 9 सवाल है। कर लेते हैं, आज खत्म हो जाएंगे 9 सवाल हमारे, है ना। तो चलो आ जाते हैं टाइप 5 में अब आगे, है ना। चलो देखो जरा टाइप 5, है ना। मिटा दूं ना इसको, रफ कर दूं इसको, है ना, मिटा दूं, ठीक है। आराम से रोक कर वीडियो को वापस रिपीट करके देख लेना, है ना। 9 सवाल बचे हैं, कर लेते हैं उनको। टाइप 5, है ना। जो भी डाउट्स हो वो लिख देना डिस्कशन कॉलम में, मैं करवा दूंगा, है ना। रेशियो स्टार्ट करेंगे। रेशियो की शीट आज शाम में अपलोड हो जाएगी। चलिए देखिए जरा टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 5 का सवाल नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, आयशा के पिता की उम्र आयशा के जन्म के समय 38 वर्ष थी। आयशा के पिता की उम्र आयशा के जन्म के समय 38 थी। तो आयशा के जन्म के समय आयशा 0 थी क्या? आयशा के जन्म के समय आयशा के पिता की आयु 38 थी, यानी कि आयशा का जब जन्म हुआ तो आयशा का जन्म हुआ यानी कि जन्म के समय आयशा की आयु 0 है, उस समय पिता की आयु 38 है, ऐसा, ठीक है। आगे, जबकि उनकी माँ की उम्र 36 साल थी जब आयशा के भाई ने जन्म लिया। अब ध्यान देना, जब आयशा के भाई ने जन्म लिया तब माँ की आयु कितने साल थी? 36 साल। जब आयशा का जब जन्म हुआ तो आयशा की आयु 0, उस समय पिता 38। और आयशा के भाई का जब जन्म हुआ तो आयशा के भाई का जन्म का मतलब भाई की आयु जब 0 थी तब माता की आयु 36 थी। समझ आई बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, है ना, आयशा का भाई आयशा से 4 साल बड़ा है। आयशा का भाई आयशा से 4 साल बड़ा है। आयशा से आयशा का भाई 4 साल बड़ा है। यदि भाई 4 साल बड़ा है तो सीधी सी बात है, भाई के जन्म के 4 साल बाद जन्मी होगी आयशा। आयशा का भाई आयशा से 4 साल बड़ा है। मान लो यदि आपका भैया आपसे 4 साल बड़ा है तो आपका भैया आपसे 4 साल पहले दुनिया में आया होगा कि नहीं आया होगा? समझ आई बात। तो मान लो आयशा के भाई का जन्म हुआ वर्ष 2000 में, तो सीधी सी बात है आयशा का जन्म 2004 में हुआ होगा क्या? कुछ भी रेफरेंस मान लो, यही बोला ना, आयशा का भाई आयशा से कितने साल बड़ा है ना। आयशा का भाई 4 साल छोटा है, सॉरी छोटा है। आयशा का भाई आयशा से 4 साल छोटा है। यदि भाई 4 साल छोटा है तो भाई 4 साल बाद दुनिया में आया होगा। यदि 4 साल छोटा है भाई तो भाई 4 साल बाद आया होगा। मान लो आयशा ने जन्म लिया वर्ष 2000 में, तो भाई दुनिया में 2004 में 4 साल बाद दुनिया में आया कि नहीं आया? आयशा का भाई आयशा से 4 साल छोटा है तो आयशा के 4 साल बाद आया होगा, यानी कि ये कहानी 2000 की है तो ये कहानी 2004 की है। अब हमसे क्या पूछा आगे, देखो जरा, कोई भी वर्ष ले लो, 1999 ले लो तो 2003 आ जाएगा, 2020 ले लो 2024 आ जाएगा। आयशा से उसका भाई 4 साल छोटा है। यदि कोई आपका भाई आपसे 4 साल छोटा है तो आपसे 4 साल बाद दुनिया में आया कि नहीं आया? तो मान लो आप 2000 में आए तो 2004 में दुनिया में आया कि नहीं आया? क्लियर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है कहानी, उनके माता पिता की आयु में कितना अंतर है? माता पिता की आयु में कितना अंतर है? एक चीज़ ध्यान रखना, आयु का अंतर हमेशा एक ही समय पर निकाला जाता है ना। जैसे 2 भाइयों की आयु का अंतर बताना है तो दोनों की आयु 2020 की लोगे आज की, ऐसा तो नहीं एक की आयु आज की ले ली, एक की आयु आप 10 साल पहले की ले रहे हो, फिर आयु का अंतर बता रहे हो। जब भी आयु का अंतर बताना होता है 2 इंसान का तो एक ही समय पे दोनों को तोलना होता है। समझ आ रही बात? इसकी आयु आज में 10 साल है, इसकी आयु आज में 12 साल है, 2 साल का अंतर है। ऐसा तो नहीं है इसकी आयु आज की ले ली, इसकी आयु 10 साल पहले की ले ली और अंतर ढूंढ रहे हैं, एक ही समय में होना चाहिए। तो माता और पिता की आयु का अंतर यदि आपको निकालना है, पिता और माता की आयु का अंतर निकालना, दोनों को एक ही टाइम पे लाना होगा, या तो दोनों को 2000 में ले आओ या फिर दोनों को 2004 में। तो पिताजी को 2004 में ले आए क्या? तो पिताजी 2000 से 2004 में आएंगे तो पिता की आयु 4 साल बढ़ जाएगी क्या? तो पिताजी 2004 में आके 42 साल के हुए कि नहीं हुए? अब देखो ये पिक्चर 2004 की हो गई कि नहीं हो गई? एक ही समय पे है कि नहीं? देखो जरा, पिता को 2004 में ले आओ, पिताजी 2000 से 2004 में आएंगे, 4 साल बढ़ जाएंगे, 2004 में पिता की आयु 42 साल। तो एक ही समय पर 2004 एक ही समय पर माता की आयु 36, पिता की आयु 42, तो देखो अंतर 6 साल का है क्या? तो माता और पिता आयु का अंतर कितना है? 6 साल। माता और पिता की आयु का अंतर कितना है? 6 साल। ऐसा भी कर सकते थे, माता को उठा के 2000 में ले जाओ तो माता 4 साल घट जाएगी, तो 32 साल की हो जाएगी माता यहाँ पे, तो माता 32 पिता 38, तो भी 6 साल का अंतर आएगा। किसी भी समय पे ले जाओ अंतर सेम होगा। रिपीट करके देखना, समझ आई बात? बहुत अच्छे समझाया मैंने, है ना, बहुत अच्छा, बहुत शानदार सवाल था ये। चलो अगले सवाल पे आ रहा हूँ, सवाल नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2।
चलो देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं ना। आयु बहुत अच्छा, बहुत इजी टॉपिक है ना। चलो अब हमारे सवाल नंबर 2 पर CISI प्रॉफिट लॉस, CISI प्रॉफिट लॉस बार बार देख देख के घुट डालो, समझ आ रही बात है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 3-3 4-4 दिन के टॉपिक से अब आगे। अलेकस की उम्र से जब 8 साल घटाया जाए, अलेकस नहीं यार, वो एलेक्स है, एलेक्स है अंग्रेजी में। देखो, एलेक्स की उम्र से जब 8 साल घटाया जाए तथा शेष को 18 से भाग दिया जाए। एलेक्स की उम्र से 8 साल घटाओ तो इतना शेष बचेगा, इतना शेष बचेगा, इसमें फिर 18 से भाग दिया जाए, है ना। तो पौत्र विक्टर की आयु प्राप्त होती है। विक्टर, विजय ही रख देते, अंग्रेजी में नाम रखने, विक्टर मतलब विजय, विजय है ना, विजय। विक्टर की आयु प्राप्त होती है, यदि शेष में से 18 भाग दिया जाए तो विक्टर की आयु प्राप्त होती है ना। ठीक है, अब आगे की बात करें। ठीक है, यदि विक्टर डेविड से 2 साल छोटा है, डेविड पागल लोग अंग्रेज, विक्टर, हाँ क्या है, विक्टर डेविड से 2 साल छोटा है। विक्टर जो है ना वो डेविड से कितने साल छोटा है, 2 साल। समझ आई बात, विक्टर डेविड से 2 साल छोटा है। ठीक है, जिसकी उम्र 5 साल है, जिसकी मतलब डेविड की। विक्टर डेविड से 2 साल छोटा है, जिसकी उम्र, जिसकी का मतलब डेविड है, यहाँ पर जो बाद में आता है उसको पॉइंट किया होता है। विक्टर डेविड से 2 साल छोटा है, जिसकी आयु, तो जिसकी मतलब डेविड की 5 साल है, और ये 5 साल से 2 साल छोटा है, तो बताइए विक्टर की आयु 3 साल आएगी क्या, बोलो। तो कहने का मतलब एलेक्स माइनस 8/18 बराबर विक्टर 3। तो एलेक्स माइनस 8, ए मतलब एलेक्स माइनस 8/18 बराबर 3। 18 या 54, 18 या 54, 54 में 8 जाके जुड़ेगा तो एलेक्स की आयु 62 साल आएगी कि नहीं आएगी, बोलो ज़रा, बोलो। एलेक्स की आयु 62 साल आएगी कि नहीं आएगी, तो एलेक्स की आयु 62। चलो तीसरे सवाल पर आ रहा हूँ, बिगाड़ दो इसको, रफ कर दूँ, है ना, रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पर, है ना, तीसरा सवाल। ठीक है, चलिए देखिए, आ जाते हैं तीसरे सवाल पर, है ना। चलो देखो ज़रा तीसरा सवाल। बी ए से 8 साल बड़ा है ना, बी ए से 8 साल बड़ा है एवं सी ए से 12 साल छोटा है। ए बी सी, बी ए से 8 साल बड़ा है ना, 8 साल बड़ा है, बी ए से 8 साल बड़ा है एवं सी ए से 12 वर्ष छोटा है। सी ए से कितने साल छोटा है, 12 साल, है ना। सी ए से कितने साल छोटा है, 12 साल, क्लियर है ना। सी ए से 12 साल छोटा है, ठीक है, ओके, है ना। यदि 8 वर्ष बाद ए की उम्र 2 वर्ष पूर्व बी तथा सी के औसत उम्र का 1.5 गुना, 8 वर्ष बाद ए की उम्र, 8 वर्ष बाद है, इसकी आयु मान लो x, तो x + 8 हो जाएगा ये, और ये x - 12 हो जाएगा क्या, बोलो। x मानो तो x + 8 और x - 12, है ना। a को x माना हमने, a किया, ठीक है। अब क्या बोला सवाल में, a की आयु 8 साल बाद, तो a की आयु 8 साल बाद x + 8 है कि नहीं है। क्या बोला सवाल में, a की आयु 8 साल बाद, यदि 8 वर्ष बाद a की उम्र 2 वर्ष पूर्व b तथा c के औसत उम्र का, 2 साल पहले b तथा c का औसत, तो 2 साल पहले b और c की आयु कितनी होगी, 2 साल पहले इसकी भी, 2 साल पहले इसकी भी, है ना। तो अब ध्यान देना यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। 2 साल पहले b की आयु क्या होगी, x + 6, बोलो होगी क्या, x + 6, और c की आयु 2 साल पहले क्या होगी, बोलो x - 14 होगी क्या। 2 साल पहले b और c की आयु का औसत, है ना, तो 2 साल पहले, ध्यान देना, है ना। 2 साल पहले b और c की आयु का औसत, तो 2 साल पहले b की आयु x + 6 और 2 साल पहले c की आयु x - 14, करो -2, 2 साल पहले -2 + 6 बचेगा, 2 साल पहले x - 12 - 2 x - 14, 2 साल पहले b और c की आयु का औसत, आयु का औसत निकालना, दोनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा। बताओ ऐसे आएगा क्या, 2 साल पहले की आयु का औसत इन दोनों का इस प्रकार आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना आप लोग, है ना, क्या है, 2x - 8 आएगा ये, है ना, आएगा 2x - 8, है ना। फिर 2 से भाग दोगे तो यहाँ x आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो औसत x - 4, है ना। तो क्या औसत है इनका, x - 4, है ना। क्या है औसत भैया, x - 4, किसका औसत,
बी और सी का औसत। तो सवाल में क्या बोला, देखो फिर से पढ़ता हूँ एक बार। क्या बोला सवाल में कि भैया यदि 8 वर्ष बाद ए की उम्र, 8 वर्ष बाद ए की उम्र है ना 2 वर्ष पूर्व बी तथा सी के औसत का, तो 2 साल पहले बी और सी का औसत ये रहा है ना। तो 8 साल बाद ए की उम्र 2 वर्ष पूर्व बी तथा सी के उम्र के औसत का 1.5 गुना है। कितने गुना है? 1.5 गुना। समझ आई बात है ना। 8 साल बाद ए की उम्र बी और सी के 2 साल पहले के औसत से 1.5 गुना है, इसकी तुलना में 1.5 गुना है। यानी कि एक प्रकार से कहना चाह रहा है इसकी तुलना में 1.5 गुना है, यानी कि ये 100 है तो ये 150 है, ऐसा कुछ। इसकी तुलना में 1.5 गुना है, इसका मतलब ये 100 है तो ये 150 है। तो इसका इससे इसका अनुपात 150/100 आ जाएगा क्या? तो x + 8 से x - 4 का अनुपात, इससे इसका अनुपात 150/100। तो इसको काटोगे ना तो एक्चुअली ये है 3/2। समझ आई बात? क्या है ये? 3/2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 2 इधर जाएगा, इधर जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 16, और इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x - 12। 2x + 16 और 3x - 12, बोलो समझे कि नहीं समझे? अब 3x में से 2x जाएगा तो x, 16 और 12 कितना आएगा? 28। तो बताओ x बराबर 28 आएगा। 12 और 16 28 है ना, तो x बराबर 28। अब क्या निकालना है इसमें? a की उम्र आज से 2 साल बाद क्या होगी? a की उम्र आज से 2 साल बाद, तो आज में a की उम्र 28 है क्या? आज में a की उम्र x बराबर 28 है, 2 साल बाद a की उम्र, 2 साल बाद a की उम्र 28 + 2 बताइए 30 साल आएगी क्या? तो उत्तर क्या आएगा इसका? 30 साल। 2 साल बाद a की उम्र कितना आएगा? 30 साल। घबराना नहीं इन सवालों से, बहुत सरल सवालों की गिनती में आते हैं, ये कुछ नहीं है इनमें, है ना। ऐसे सवाल आपको करना है। वैसे इस लेवल तक का सवाल नॉर्मली देखने में आया नहीं होगा आपको, अभी आया भी नहीं है ना, ठीक है। लेकिन आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। आपके एग्जाम के लिए, व्यापम के लिए टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड भी इनफ है। टाइप थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी चल जाएगा, टाइप फर्स्ट और सेकंड ही इनफ है। समझ आ रही बात? लेकिन हमें कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 4 पर आते हैं, आ जाते सवाल नंबर 4 पर, है ना। क्या है सवाल नंबर 4 देख लेते हैं एक बार, है ना। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दो इसको, आराम से रिपीट कर करके देखो, है ना। चलो सवाल नंबर 4 है ना। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को लास्ट में करेंगे यार, अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लास्ट में करेंगे, है ना, कि कर ही लेते हैं। चलो कर ही लेते हैं यार, लास्ट में क्या छोड़ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक चीज़ मैं खास बात बताऊं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 व्यापम में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 व्यापम के एग्जाम में एक्चुअली पूछा हुआ सवाल है ना। चलो सवाल नंबर 4 पर, किसी वृक्ष की ऊंचाई उसके आयु के वर्गमूल के साथ बदलती है। ऊंचाई कैसे बदलती है? आयु का वर्गमूल, ऐसा सवाल ने कहा। ऊंचाई किस पर निर्भर है? आयु के वर्गमूल पर। ऐसा सवाल ने हमसे कहा कि किसी वृक्ष की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? आयु के वर्गमूल पर। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, है ना। किसी वृक्ष की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? आयु के वर्गमूल पर। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, है ना। आयु का वर्गमूल, ठीक है, ऐसा बोला उसने। ये समानुपाती का साइन होता है, ये लगाना पड़ेगा। ये व्यापम में पूछा गया सवाल है तो इसको तो नकार भी नहीं सकता अब मैं। अब क्या होता है ना, आपने सुना होगा बचपन में, जब ये साइन हटता है ना तो कांस्टेंट लगता है के, एक अचर लगता है के, है ना। अब देखो, अब सवाल ये है कि सर ये क्या है, प्रैक्टिकली क्या है, ये क्या काम आएगा हमारे? ये काम आएगा, कैसे बच्चे बातें करते ना, जिज्ञासु रहते बच्चे, बच्चों के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है ना। जब बच्चे बातें करते हैं कि मान लो ये पेड़ को लगाए 2 साल हुए, 2 साल में ये पेड़ कितना ऊंचा हो गया, नहीं? इस पेड़ को लगाए 2 ही साल हुए, 2 साल में ये पेड़ कितना ऊंचा हो गया, नहीं? तो 100 साल में तो ये कितना ऊंचा हो जाएगा, और 1000 साल में तो कितना ऊंचा हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो 100 साल में कितना ऊंचा हो जाएगा, कितना ऊंचा हो जाएगा, जिज्ञासा है ना। तो आयु 100 साल डालोगे तो ऊंचाई आ जाएगी। 1000 साल में कितना ऊंचा हो जाएगा, तो आयु 1000 डालोगे ऊंचाई आ जाएगी। 81 साल में कितना हो जाएगा, तो आयु 81 डालोगे ऊंचाई आ जाएगी। तो ये रिलेशन क्या काम आएगा? हमारे खेलने के काम आएगा। हम बोलेंगे यदि 1 लाख साल आयु हो गई तो 1 लाख साल आयु डालोगे तो ऊंचाई आ जाएगी।
समझ आ रही बात आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं, है ना? ठीक है, तो ये इससे हम खेलेंगे इस रिलेशन से। आयु डालो, पेड़ की ऊंचाई आती जाएगी, आयु बढ़ाते जाओ, ऊंचाई बढ़ बढ़ के आती जाएगी। समझ आ रही बात? तो जैसे ही पेड़ की आयु 10 साल डालोगे तो ऊंचाई का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन आयु लगाने पर ऊंचाई अभी नहीं आएगी, के समस्या क्रिएट करेगा। मान लो आयु 100 साल है, 100 लगा दोगे तो 100 का वर्गमूल 10 हो, लेकिन 10 के आएगा ना, एक के समस्या पैदा कर रहा है ना अभी आपको ऊंचाई तब तक पता नहीं चल पाएगी, ऊंचाई आयु डालने पर, जब तक के का वैल्यू नहीं आ जाए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, के का वैल्यू निकाल के रखना पड़ेगा, तब जाके रिलेशन कंप्लीट होगा जिससे हम खेलेंगे। समझ आ रही बात? के का वैल्यू निकाल के रखना पड़ेगा, तब जाके रिलेशन कंप्लीट होगा जिससे हम खेलेंगे। समझ आई बात? तो के का वैल्यू निकाल सके, इसके लिए सवाल ने क्या बोला है, देखो बताता हूं क्या बोला सवाल ने। जब वृक्ष 9 वर्ष का हो तो ऊंचाई 4 फीट। जब वृक्ष 9 वर्ष का हो तो ऊंचाई क्या है भैया, 4 फीट। ये किस लिए दिया है, आयु और ऊंचाई, ताकि के का मान निकाल सको आप और के का मान यहां रख सको, ताकि रिलेशन तैयार हो जाए खेलने के लिए। समझ आ रही बात है ना? तो जब 9 साल होगी तो वृक्ष की ऊंचाई 4 फीट। तो देखो ये 4 बराबर के 9 क्या आएगा, 3 हो जाएगा। तो बताओ के का मान 4/3 आया कि नहीं? अब आप क्या करो, के का मान रखो यहाँ पर, के का वैल्यू 4/3 यहाँ। अब रिलेशन कंप्लीट होगा। अब हम खेलेंगे, अब हम खेलेंगे। तो के का वैल्यू 4/3 और ये आयु, वृक्ष की आयु। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना? वृक्ष की आयु, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है ना, समझ आई बात? अब रिलेशन तैयार है। अब आयु डालोगे तो बेझिझक ऊंचाई आएगी। अब देखो सवाल ने आयु दी है, कितनी आयु दी है कि भैया 16 साल। जब ये पेड़ 16 साल का होगा तो ऊंचाई कितनी आएगी, तो रख दो 16 साल। 16 साल है ना, 16 साल तो ऊंचाई कितनी आएगी, समझ आई बात है ना? जब आयु 16 साल हो तो ऊंचाई कितनी आएगी, तब देखो 4/3, 16 का वर्गमूल 4 होगा क्या, है ना? तो 16/3 फीट आएगा। 16/3 फीट, 16/3 फीट को क्या लिखोगे, 5 से ही 1/3 लिखोगे क्या, बताओ, है ना? तो देखो जरा, 5 फीट तो पूरे, 5 फीट तो पूरे, और 1/3 फीट का मतलब होता है 4 इंच। 1/3 फीट का मतलब होता है 4 इंच। कितने इंच, 4 इंच। तो 5 फीट 4 इंच ऊंचाई आएगी क्या? 5 फीट तो पूरे और 6वें फीट का 1/3, तो 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। 1 फीट बराबर कितना होता है, 12 इंच, है ना? 1 फीट बराबर 12 इंच, है ना? तो 1/3 फीट तो 3/3 लगा लो। 1/3 फीट 1/3 फीट 12/3, बताओ 4 इंच होगा कि नहीं होगा? तो 1/3 फीट बराबर 4 इंच, तो 1/3 फीट 4 इंच, तो 5 फीट 4 इंच पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे, है ना? कौन सा आंसर है, ए वाला। अब मैं आ रहा हूँ 5वें सवाल पर। देखो जरा 5वां सवाल, मिटा दो क्या इसको, मिटा दो, आराम से रिपीट कर करके देख लेना, है ना? व्यापम में आया हुआ सवाल है, मिटा दो। कभी कभी ऐसे सवाल छापामारी कर देते हैं व्यापम वाले, ठीक है? चलो सवाल नंबर 5 है ना। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ जरा फटाफट जल्दी से। क्या है 5वां सवाल? हाँ, अब ध्यान देना 5वें सवाल पर, है ना। किसी महिला के उम्र के 2 अंक वाली एक पूर्णांक से, किसी महिला की उम्र एक 2 अंक वाली एक पूर्णांक संख्या है। यदि उस संख्या को पलटा दे दिया जाए तो वह संख्या उसकी पति की उम्र हो जाती है। उन दोनों के उम्रों का अंतर उनके उम्र के योगफल का 1/11 है। अब देखो सुनो मेरी बात, है ना। महिला और पति यानी कि हस्बैंड वाइफ है दोनों, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड और वाइफ है ना। तो वाइफ की आयु यदि XY है तो हस्बैंड की आयु क्या हो जाएगी, YX, ऐसा बोला। यानी कि कहने का मतलब वाइफ और हस्बैंड, ध्यान रखना। मान लो वाइफ की आयु 23 साल है तो हस्बैंड की आयु क्या हो जाएगी, 32। समझ रहे हो बात को? ऐसा कहना चाह रहा है कि पत्नी की आयु, जो भी 2 अंकों की एक संख्या पत्नी की आयु है, यदि उसको पलट दो तो किसकी आयु हो जाती, पति की। ऐसा तो हमको नहीं पता वो कौन है वो,
34 भी हो सकता है, 35 भी, कुछ भी हो सकता है ना, उसको पलट के ये बनेगा। तो हमने क्या मान लिया, वाइफ एक्स वाई, तो हस्बैंड क्या है, वाई एक्स। क्लियर। अब उसने क्या बोला है ना, उन दोनों के उम्रों का अंतर उनके उम्र को योगफल का 1/11 है। उन दोनों के उम्र का अंतर, तो हस्बैंड को मैं एच मान रहा हूँ और वाइफ को मैं डब्ल्यू मान रहा हूँ। समझ आई बात है ना। इन दोनों के उम्रों का अंतर, इन दोनों के उम्र का अंतर इनके योगफल का 1/11 है। ऐसा बोला कि भैया इन दोनों के उम्र का अंतर है ना, अंतर इनके योगफल का 1/11 है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। आयु का अंतर इनके योगफल का 1/11 है। अब यहां से देखो, आप समझना बात को, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, है ना। h माइनस डब्ल्यू अपॉन एच प्लस डब्ल्यू बराबर 1/11 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो एक प्रकार से क्या हो गया है, अब ध्यान देना, एक प्रकार से कुछ यूं हो गया है। वैसे ये सवाल आपका ओरली आ जाएगा, इस सवाल में है कुछ नहीं। क्या है ऑप्शंस इसके, 8, 9, 9 और 11 है ना। अब देखिए क्या है कहानी, रुको ना, इसको थोड़ा साइड में लिख दूं क्या, है ना, साइड में लिख देता हूं, है ना। आयु का अंतर, आयु के योग का 1/11, यदि ये 11 है तो ये कितना है, 1, ऐसा वो कहना चाह रहा है। ये देखो इधर लिख देता हूँ, आयु का अंतर उनके आयु के योग का 1/11 है। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। आयु के अंतर आयु के योग का 1/11 है। क्लियर। तो यहाँ से आप क्या करो, इसको नीचे ले आओ इधर, तो बताओ ये 1/11 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। तो 1 है तो ये कितना है, 11। क्लियर है, इतनी सी बात है ना। तो h माइनस डब्ल्यू 1 है तो h प्लस डब्ल्यू क्या है, 11 है। ठीक है, ऐसा बोला ना उसने, 1/11 है। और हस्बैंड और वाइफ की आयु आपस में हम क्या मान लेते, रुको, यहाँ से आपको h और w का रेशियो बनाना आता है क्या, बताओ 6 और 5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। सिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको। एच और डब्ल्यू, हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी। तो सबसे पहले सवाल ने क्या दिया कि भैया दोनों की आयु का अंतर आयु के योग का 1/11 है, तो बताइए इसका अनुपात 1/11। तो ये समझ में आया क्या लिखा था मैंने, यही लिखा था सीधे। या फिर आयु का अंतर योग का 1/11 है, तो मान लो ये 11 है तो इसका 1/11 1 है। या फिर ऐसे करके बना लो यहाँ से वहाँ, इससे इसका अनुपात 1/11। तो इसके बाद ये वाली स्टेप बनाना आती है आपको, दोनों को जोड़ के आधा घटा के आधा, है ना। 6 और 5 आ जाएगी हस्बैंड और वाइफ की आयु का अनुपात। ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने ये बोला है कि वाइफ की आयु माना कि यदि एक्स वाई है तो हस्बैंड की आयु वाई एक्स हो जाएगी। क्या बोलो ज़रा, वाइफ की आयु यदि एक्स वाई है तो हस्बैंड की आयु क्या हो जाएगी। पहली लाइन में बोला ना कि पति और पत्नी की आयु कैसी है, पत्नी की आयु यदि 2 अंकों की एक संख्या उसको उल्टा करने पर पति की आयु बन जाती है। वो एग्जाम्पल दिया था मैंने, समझ आई बात। तो अब यहाँ से देखो आप, वाई एक्स से एक्स वाई का अनुपात 6/5 है क्या नहीं है। हस्बैंड की आयु से वाइफ की आयु का अनुपात बताइए 6/5 है कि नहीं है, समझ आई बात है ना। तो हस्बैंड की आयु से वाइफ की आयु का अनुपात कितना आएगा, 6/5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझ रहे हो बात को। हस्बैंड से वाइफ की आयु का अनुपात कितना आएगा, 6/5 है ना। अब यहाँ पर देखो आप, कहानी क्या है, वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, अरे ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, अब बताओ मेरे को। ऊपर 23 है नीचे 32 है, ये एक प्रकार से कैसा है, ये ऐसा है कि ऊपर 23 नीचे 32, 23 और 32 क्या है, 3 3 2 2 कटेगा 23 और 32 में, कभी नहीं। समझ आ रही बात। उसी प्रकार से ये नहीं कटेगा। अब ध्यान देना, क्या लिखोगे आप, है ना। वाई एक्स को क्या लिखोगे, 10y प्लस एक्स, और एक्स वाई को क्या लिखोगे, 10x प्लस वाई बराबर 6/5, बराबर 6/5 है ना। यहाँ से आप इसको हल करोगे। अब यहाँ से यहाँ कैसे आया मैं आपको बताता हूँ, है ना। सबसे पहले इस सवाल का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूँ, क्या बोलो, बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। पहले लॉन्ग ट्रिक समझ लो आराम से, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना। शॉर्ट ट्रिक ओरली हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, है ना। वाई एक्स को 10y प्लस एक्स कैसे लिखा, जैसे 32 को इकाई और दहाई में अलग अलग कर सकते हो क्या। इकाई और दहाई में जब अलग अलग करते हैं, इकाई अलग करना है दहाई अलग करना है, इकाई 2 है दहाई 3 है।
इकाई और दहाई को अलग अलग करने के लिए इकाई वाले अंक में 1 का गुणा होता है, दहाई वाले अंक में 10 का गुणा होता है। आपको पता है क्या? प्लस इकाई और दहाई को अलग अलग करने का तरीका क्या है? यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस को अलग अलग कैसे करते हैं? यूनिट्स प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई करो, टेंस प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई करो, दोनों को प्लस कर दो। देखो 32 है क्या नहीं है? सॉल्व करो इसको। 3 × 10 30, 2 एकम 2, तो 30 + 2 बताइए 32 है क्या नहीं है? बोलो जरा, बोलो 32 है क्या नहीं है? हैं? बोलो समझे क्या नहीं समझे? है ना? है क्या 32 ही है ना? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इकाई अंक है, दहाई अंक है ना, इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, तो 3 धाम 30 और 2 एकम 2, तो 30 और 2 बताइए 32 आएगा कि नहीं आएगा? ये बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। तो इकाई और दहाई में इस प्रकार से, जैसे एक्स और वाई है तो एक्स और वाई को कैसे करोगे? एक्स अलग वाई अलग, दहाई अंक है तो दहाई में 10 का गुणा और इकाई में 1 का गुणा, तो बताओ ये 10x + y बना कि नहीं बना? वैसे ही yx को क्या लिखोगे? 10y + x, xy को क्या लिखोगे? 10x + y। समझ आ गई बात कैसे लिखोगे? अब इसको हल करेंगे, ये 5 इधर गुणा होगा, ये इधर 5 का इधर गुणा होगा तो 5 × 10 50y प्लस 5 × x 5x, 50y + 5x बराबर, ये इधर जाएगा तो 6 धाम 60x प्लस 6y है ना। 6 धाम 60x प्लस 6y और 50x प्लस 50y प्लस 5x। समझे कि नहीं समझे? अब देखो 60x में से 5x गया तो 55x, 6y 50y में से गया तो 44y, तो 44y बराबर 55x बन रहा है क्या? देखो जरा 44y बराबर 55x बन रहा है क्या? तो यहां से आप x बाय y का मान निकालो। इसको मिटा दूं क्या? समझ में आया ना आपको? आराम से रिपीट करके देख लेना, इसको मिटा रहा हूं है ना। अब यहां पर देखिए आप लोग क्या कहानी है, ये एग्जाम्पल दिया था मैंने ना, इसको भी हटाओ। अब देखो 44y 55x को जब आप सॉल्व करोगे है ना, तो सीधी सी बात है x के नीचे में y आ जाएगा, x के नीचे में कौन आ जाएगा? y, और 55 को 44 के नीचे ले आओ, 44 के नीचे 55 ले आओ है ना। तो x बटा y बराबर 44/55, 11 से काटोगे 4 बार 5 बार, तो बताइए 4/5 आएगा क्या? तो x बराबर 4 और y बराबर 5। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो x और y का वैल्यू आया कि नहीं आया? बोलो समझे कि नहीं समझे? x 4 है और y 5 है। यदि x 4 है और y 5 है तो वाइफ की आयु 45 हो गई क्या? और हस्बैंड की आयु 56 हो गई क्या? तो वाइफ और हस्बैंड दोनों की आयु आ गई क्या? क्या निकालना था इसमें हमें? डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, इनकी आयु का अंतर। तो x आया 4, y आया 5, तो 45 और 54, बताइए अंतर 9 साल आएगा कि नहीं आएगा? 45 साल को उल्टा करके 54 साल, 45 साल 54 साल में अंतर कितना आएगा? बताइए 9 साल आएगा कि नहीं आएगा? तो डिफरेंस कितना आएगा? 9 साल। अब इस सवाल का बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक था, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी इसमें। यदि ऑप्शन हमारा सहयोग दे तो समझ आई बात है ना। ठीक है, दोनों का अंतर 9 साल, तो आयु का अंतर कितना आएगा? 9 साल। अब सवाल ये भी उठता सर ये अनुपात है, x का मान y का मान कैसे ले सकते हो आप? तो ऐसा नहीं है। आप सोचो चलो x का मान ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 5 है ना। अब ये तो जानते हो आप कि x जो है वो एक ही अंक है, x का मान हमेशा एक ही अंक होगा। y इकाई का एक अंक है तो y का मान भी हमेशा एक ही अंक के रूप में आएगा। x का मान भी हमेशा एक ही अंक होगा, x के वैल्यू में 2 अंक नहीं आ सकते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचोगे इसमें? अच्छा क्या सोचोगे? हो सकता है कि 40 और 50 हो जाएगी, लेकिन 40 और 50 4/5 का मतलब 40 और 50 भी तो हो सकता है xy का मान। तो 40 में तो 2 अंक आ गए ना, x या 40 में 2 अंक हो ही नहीं सकते। आप सोचो चलो 2 का गुणा कर लो तो 8 और 10, अच्छा 8/10 भी तो 4/5 ही होता है। तो हम सोचेंगे कि भैया 4/5 का अनुपात है, 8 और 10 भी तो हो सकता है, लेकिन 2 अंक नहीं हो सकते ना, एक ही अंक आएगा ना x और y की जगह, तो 4 और 5 ही बन के रह जाएगा। आप कितना ही प्रयास कर लो, 3 का गुणा करोगे, 3 का तो 12 और 15, 12 x का वैल्यू 2 अंक नहीं आएगा, 15 2 अंक नहीं आएगा, एक अंक आएगा, तो x का वैल्यू 4 और 5 वही हो जाएगा। समझ आ रही बात है ना। तो x का 4 y का 5 यानी कि वाइफ 45 और पति 54, तो दोनों की आयु का अंतर कितना है? 9 साल। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को है ना। सबसे पहले सवाल में ये दिया था, ये बिंदु दिया था सवाल में कि आयु का अंतर आयु का योग का 1/11 है, आयु का योग का 1/11 बराबर आयु का अंतर, ये दिया है। और दूसरा पत्नी की आयु की तुलना में पति की आयु उसका उल्टा करके आता है, ये 2 चीजें दी थी। तो यहां से हम यहां गए और यहां से हमने रेशियो बना लिया H-W 1 रेशियो लिया। अब यहां से यहां आपको आना आता है, कैसे आते हैं? दोनों को जोड़ के है ना,
दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो h आ जाएगा, दोनों को घटा के आधा करेंगे w आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे 11 और 1 12, 12 का आधा 6, दोनों को घटाओगे 11 और 1 का अंतर 10, 10 का आधा 5, तो h से w 6 से 5। अब पत्नी की आयु यदि xy तो पति की आयु उल्टा करके, तो yx से xy का अनुपात 6/5। समझ, ये कटेगा नहीं आपस में, समझ रहे हो क्यों नहीं कटेगा? ये 10y + x आएगा, ये 10x + y आएगा, समझाया था यहाँ से यहाँ कैसे आएगा। अब यहाँ से हल करके x = 4 y = 5, तो पत्नी 45 पति 54, दोनों की आयु का अंतर 9 साल। समझ आई बात? अब देखो, अब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अच्छा इसमें निकालना क्या था? इन दोनों की आयु का अंतर ही निकालना था ना, है ना? पति और पत्नी की आयु का अंतर ही निकालना था इस सवाल में। और सवाल ने पहले ही क्लियर कर दिया कि भैया पति पत्नी की आयु कैसे बनती है, किसी एक के अंकों को उल्टा करके दूसरे की आयु बनती कि नहीं बनती। सवाल ने पहले ही हमें क्लियर कर दिया है ना कि भैया किसी एक की आयु को उल्टा करके दूसरे की आयु बनती है। सवाल ने हमें पहले ही क्लियर कर दिया है ना। तो अब देखो यहां पर कहानी क्या है। जब सवाल ने पहले ही क्लियर कर दिया कि किसी एक की आयु को उल्टा करके दूसरे की आयु बनती है ना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ज्ञान वाली बात है ना। 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लो जिसमें पलटा कर दूसरी संख्या बनानी है। 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लो जिसमें अंकों को पलटा कर दूसरी संख्या बनाओगे। ऐसी संख्याओं का अंतर हमेशा 9 के पहाड़े वाला नंबर ही आएगा। समझना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। 2 अंकों की संख्या को उल्टा करके जब भी कोई नया नंबर बनाओगे ना, तो उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस हमेशा 9 के टेबल वाला नंबर ही आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजा 45, ऐसे ही नंबर आएंगे हमेशा। अब देखो इन दोनों का अंतर 36 है कि नहीं है, बोलो। 51 और 15 का अंतर 36, 9 के टेबल का नंबर है कि नहीं है। किन्हीं भी 2 अंकों की संख्या को उल्टा कर लो, उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल, 9 की टेबल वाला, 9 का गुणज ही आएगा। जैसे आपने लिया 23, 23 का उल्टा 32, देखो इन दोनों का अंतर 9 ही है क्या? क्या तो 9 खुद होगा या फिर 9 की टेबल वाला नंबर होगा। जैसे आपने लिया 16, 16 का उल्टा 61, 61 में से 16 घटाओगे तो बताओ 61 में से 16 घटाओगे 45 आएगा क्या? देखो अंतर 45 है। 9 की टेबल का नंबर है, 9 की टेबल का नंबर है, 9 की टेबल का नंबर, टोबल नहीं रहे टेबल, है ना। तो 2 अंकों किसी भी संख्या को उल्टा करके डिफरेंस लोगे तो हमेशा 9 के पहाड़े वाला ही नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ रहे हो क्या मेरी बात को, है ना। हमेशा 9 के पहाड़े वाला नंबर ही आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। तो हम जानते थे कि पति और पत्नी की आयु कैसे बनाई जा रही है। पत्नी के अंकों को उल्टा करके पति की आयु बनाई जा रही है। मतलब वो देखते से हम समझ गए थे कि ऐसी 2 संख्याओं का अंतर हमेशा 9 के पहाड़े वाला नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो पति और पत्नी की आयु का अंतर जो भी होगा 9 की टेबल वाला नंबर होगा कि नहीं होगा। अब ऑप्शन में देखो 9 की टेबल वाला नंबर, ऑप्शन बी आंसर है। वैसे इसमें बी और सी दोनों में 9 दिया है गलती से, तो सीधे ऑप्शन में से जो 9 के पहाड़े में आ रहा है उसको पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लो, बोलो जरा। अब समस्या तब आ जाएगी जब 2 ऑप्शन में 9 का पहाड़ा दिया हो, एक तरफ 9 दिया ऑप्शन में, एक तरफ 18 दिया हो, तब दिक्कत आ जाएगी फिर। लेकिन यदि 9 के पहाड़ा का नंबर 4 ऑप्शन में एक ही होगा, सीधे आंसर हो जाए कि नहीं हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी 2 अंकों को पलटा के दूसरी संख्या बनाई जाएगी, ऐसी 2 संख्याओं का अंतर हमेशा 9 के पहाड़े वाला नंबर होगा या फिर 9 होगा। तो यदि 4 ऑप्शन में एक ही नंबर 9 से भागी थे तो सीधे उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ आ रही बात। 2 नंबर भागी थे तो थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा फिर। समझ आई बात आप लोग, है ना। तो इस सवाल का अंतर 9 आएगा कि नहीं आएगा। देखो ऑप्शन में क्या दिया है, 9, सी दोनों में 9 दिया है, 9 उत्तर आएगा, है ना। चलो सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं ना। आ जाओ आप लोग सवाल नंबर 6 पर। मिटा दो इसको भी, है ना। चलो रफ कर रहा हूं मैं इसको, है ना, ठीक है। आराम से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात 5/x से, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात 5/x है। फटाफट कर लेते हैं सारे सवाल। आयु का अनुपात 5/x है ना। आगे ए सी से 18 साल छोटा है। सी से 18 साल छोटा है ए। कितने साल छोटा है? 18 साल। सी से ए 18 साल छोटा है ना। अब आगे क्या बोला? 9 साल बाद सी की आयु 47 वर्ष है। 9 साल बाद, 9 साल बाद सी की आयु 47 वर्ष है। 9 साल बाद, है ना। सबसे पहले ए सी से 18 साल छोटा है। सी की आयु 9 साल बाद 47 वर्ष है। कैसा बेवकूफ़ बनाते लोग। 9 साल बाद 47 है, 47 में से 9 माइनस करके आज का पता नहीं कर लोगे क्या, बोलो जरा।
9 साल बाद 47 वर्ष है, 47 में से 9 माइनस करके आज की आयु पता कर लोगे। 47 में से 9 माइनस करोगे तो बताओ आज की आयु 38 वर्ष आएगी कि नहीं आएगी, बोलो जरा। 9 साल बाद 47 है, 47 में से 9 माइनस करोगे आज की आयु 38 वर्ष आएगी कि नहीं आएगी, बोलो जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे। 9 साल बाद 47, 47 में 9 माइनस कर लो आज की आयु 38 वर्ष, 47 में से 9 माइनस करो, आप समझ आई बात, हम निकाल लेंगे। अब इसकी तुलना में 18 साल छोटा है तो 38 माइनस 18 यानी कि ए की आयु 5 बराबर 20 साल आएगी क्या, बोलो। 38 में से 18 माइनस करो, 38 में से 18 माइनस करोगे तो ए की आयु 5 बराबर 20 साल है कि नहीं, बोलो जरा। ए की आयु 20 साल है कि नहीं, तो 5 यूनिट बराबर 20 साल। समझ आई बात। अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़े है ना। ए और बी की आयु का अंतर सी की आयु के बराबर है। देखो इसकी आयु हमें पता नहीं है, लेकिन इन दोनों की आयु का जो अंतर है ना वो किसके बराबर है, सी की आयु के बराबर। सी की आयु कितनी, 38 साल। क्या बोला, ए और बी की आयु जो होगी ना उस आयु का अंतर किसके बराबर है, सी की आयु के बराबर। ध्यान देना, शब्दों को पढ़ो और मेरे सॉल्यूशन को देखो। समझ आई बात। ए और बी की आयु का अंतर किसके बराबर है, सी की आयु के बराबर। समझ आई बात। तो ए और बी की आयु का जो भी अंतर है ना वो सी के बराबर है। तो सी 38 है, इन दोनों का अंतर भी 38 है। अब इन दोनों का अंतर यदि 38 है तो सीधी सी बात है इसकी आयु 20 प्लस 38 से आएगी कि नहीं आएगी, बोलो जरा। यदि इन दोनों की आयु का अंतर 38 है तो 20 प्लस 38 करके आएगी। अच्छा 20 माइनस 38 तो नहीं हो सकती, नेगेटिव में तो नहीं जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो इन दोनों की आयु का अंतर यदि 38 है तो 20 प्लस 38 58 वर्ष आएगी इसकी आयु, बी की आयु 58 वर्ष। अब देखो जरा एक्स का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, एक्स का वैल्यू। अब आप एक चीज़ देखो जरा, इधर से इधर जा, 20 बराबर 5। अच्छा 1/4 का रिश्ता है क्या, 20 से 5 1/4 है क्या, तो इधर भी 58 का 1/4 करोगे तो एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इधर से इधर जाओ ना, 20 बराबर 5 यानी कि 1/4 है, 20 रुपए का 5 रुपए 1/4, तो 58 का 1/4 करोगे एक्स का मान आएगा। 58 का 1/4 आएगा आपका 14.5। 58 का 1/4 कर लेना बटा 4 है ना, 2 से 2 बार, 2 से 29 बार, 29 बटा 2 29 का आधा 14.5 है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 14.5। कुछ तो भी सवाल था, कुछ तो भी। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 14.5। रिपीट करके देखना पड़ेगा आपको है ना, क्योंकि मैं जब यहाँ की कहानी बता रहा हूँ तो आप वहाँ की भूल गए होंगे। तो सवाल को 2 या 3 बार पढ़ पढ़ के सॉल्यूशन को देखोगे ना तब समझ में आएगा। समझ आई बात। वैसे समझ में आ गया होगा, लेकिन क्या है ना, कहानियां 2-3 थी ना इसमें। जब मैं तीसरी चौथी कहानी अंतर वाली पढ़ रहा था तो आप पहली कहानी भूल गए होंगे, इसलिए आपका लिंक गड़बड़ हो रहा है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो 2-3 बार पढ़ो क्वेश्चन को, 2-3 बार इसको देखो, रिवाइंड कर करके समझ में आएगा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 पे आ रहा हूँ, ठीक है। मिटा दूं ना इसको, मिटा दूं इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहा हूँ। आज आयु कंप्लीट, कल से हम रेशियो पढ़ेंगे है ना। चलो सवाल नंबर 7 पे आ रहा हूँ है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भैया, 7वां सवाल। जब राम का जन्म हुआ था तब उसके पिताजी उसके भाई से 32 वर्ष बड़ा था और माताजी उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि राम का भाई राम से 6 वर्ष बड़ा है तथा माताजी पिताजी से 3 वर्ष छोटी है तो राम की बहन की आयु राम के जन्म के समय क्या थी। जब राम का जन्म हुआ तब उसके पिताजी उसके भाई से 32 साल बड़े थे। जब राम का जन्म हुआ मतलब राम का जन्म हुआ मतलब राम की आयु 0। जब राम का जन्म हुआ तो उसके पिताजी, पिताजी नहीं यार, पिताजी, तो पिताजी भाई से 32 साल बड़े थे। पिताजी भाई से 32 साल बड़े थे। जब राम का जन्म हुआ तब पिताजी भाई से 32 साल बड़े थे। समझ आई बात है ना। और माताजी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। माताजी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी है ना। पिताजी अपने भाई से 32 साल बड़ा था और माताजी अपने बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। क्लियर, ठीक है ना। यदि राम का भाई राम से 6 साल बड़ा है, राम का भाई, ये देखो भैया, राम का भाई राम से 6 साल बड़ा है, ध्यान देना है ना। पढ़ते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, आप भी पढ़ना सवाल को और मेरे सॉल्यूशन को देखना है ना। राम का भाई राम से 6 साल बड़ा है तो राम की आयु 0 है तो भाई की आयु 6 साल होगी क्या। ये सारी कहानी राम के जन्म के समय की ही है, समझो आप है ना। राम के जन्म के समय की ही घटना है सारी, मतलब एक ही टाइम की पिक्चर है सारी। राम का भाई राम से 6 साल बड़ा है, यानी कि राम जब जन्म लिया तो +6, भाई 6 साल का था, ठीक है। अब भाई से पिताजी 32 साल बड़े हैं, भाई से पिताजी 32 साल बड़े तो 6 + 32 पिताजी की आयु 38 हो जाएगी क्या। 6 + 32 पिताजी 38 के हो गए। आगे आगे क्या लिखा, यदि राम का भाई राम से तथा माताजी पिताजी से 3 साल छोटी है। माताजी पिताजी से 3 साल छोटी है माताजी, तो बताइए माताजी 35 की हुई क्या, बोलो बोलो।
माताजी 35 की हुई क्या, और बहन से 25 ज़्यादा है। यदि माताजी बहन से 25 ज़्यादा है, 25 ज़्यादा होकर 35 है, तो बहन 10 की रही होगी, तभी तो 25 ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। यदि माताजी बहन से 25 ज़्यादा होकर 35 है, तो बहन 10 की रही होगी कि नहीं रही होगी। तो बहन की आयु राम के जन्म के से बहन कितने साल की? 10 साल की। राम के जन्म के समय बहन कितने साल की? 10 साल की, है ना। चलो सवाल नंबर 8 पर आ जाता हूँ। समझ गए, इजी क्वेश्चन था, है ना। 8 और 9, चलो देखो जरा 8 और 9, है ना, रिपीट कर करके देख रहा है ना, 8 और 9, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 पर आते हैं और फिर सवाल नंबर 9 पर आते हैं ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 बहुत ऐतिहासिक, बहुत पुराना सवाल है। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति से उसकी उम्र पूछा जाता, वो बोला, व्यक्ति क्या बोला? मेरे अभी के उम्र के 3 साल बाद की उम्र को 3 गुना करो। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या मान ले? x, है ना। वर्तमान में क्या आयु मान ले? x। जब उससे उम्र पूछी तो सीधा सीधा नहीं बताया, वो बात बनाया, कहानी बनाया। जब उससे उम्र पूछी तो सीधा सीधा नहीं बताया, वो क्या बोला कि मेरी 3 साल बाद की उम्र को ले लो, 3 साल बाद की उम्र को ले लो और उसको क्या कर लो फिर 3 गुना, ऐसा। मेरी 3 साल बाद की उम्र ले लो, फिर उसको क्या कर लो 3 गुना, है ना। फिर क्या बोला वो? और उसमें से कुछ घटाना है, और उसमें से कुछ घटाना है। क्या घटाना है ना। उसमें से अभी से 3 साल पहले, अभी से 3 साल पहले की आयु, अभी से 3 साल पहले की आयु, अभी से 3 साल पहले की उम्र के 3 गुना को घटा दो, 3 गुना। वो 3 गुना है, वहाँ मिसिंग है ना, लिख लेना आप। क्या बोला वो? और अभी से 3 साल पहले की उम्र के 3 गुना को उसमें से घटा दो। 3 साल बाद की आयु के 3 गुना में से अभी से 3 साल पहले की आयु के 3 गुना को घटा दो। समझ आई बात? ये उसने कहा, है ना, ये उसने कहा, ठीक है, ऐसा उसने कहा, है ना, ठीक है। चलो अब देखो इसमें से इसको घटा देते हैं, है ना, ठीक है। तो देखो जरा 3x + 9 आएगा क्या? ये बोलो आएगा 3x + 9 माइनस ये 3x - 9 आएगा क्या? बोलो आएगा 3x - 9, है ना। अब ब्रैकेट खोल लें, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 9, 3x कैंसिल, 18 साल उसकी आयु आ गई क्या? बोलो कुछ तो भी सवाल है, बहुत ऐतिहासिक सवाल है, 10, 12, 15 साल पुराना, है ना। कितनी आयु उसकी आयु कितनी आई? 18 साल। क्लियर? बस ये ऐसा ही सवाल है, ऐसा ही है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग है। हरि की दादी, हरि की दादी गणित में बहुत तेज है। हरि की दादी से आयु पूछी, हरि की दादी ने सीधे सीधे नहीं बताया, देखो कैसे बताया। ये आदमी तो फिर भी ठीक था, इससे आयु पूछी तो इसने थोड़ी बहुत कहानी बना के बता दिया कि 18 साल का हूँ मैं। लेकिन हरि की दादी ने दिमाग खा लिया। देखो आप हरि की दादी की बात करते हैं, हरि की दादी ने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ, है ना। हरि अपनी दादी की उम्र पूछता है तो उसकी दादी उसे सीधा जवाब देने के बजाय कुछ इस तरह से बताती है, मेरे पास कुल 6 बच्चे हैं। अब देखो हरि अपनी दादी की उम्र पूछता है ना। हरि ने दादी से उम्र पूछी तो दादी सीधा सीधा नहीं बताई, सीधा जवाब देने के बजाय कुछ इस तरह कैसे बताती है कि मेरे पास कुल 6 बच्चे और सभी में 4-4 साल का अंतर है। 6 बच्चे भैया, बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2, बच्चा नंबर 3, बच्चा नंबर 4, बच्चा नंबर 5 और बच्चा नंबर 6। कुल 6 बच्चे और सभी में 4-4 साल का अंतर है। कहने का मतलब समझो, सभी में 4-4 साल का अंतर है, यानी कि 4-4 साल के अंतराल पर जन्म हुआ इन बच्चों का। सबसे पहले इसमें जन्म लिया, 4 साल बाद ये जन्मा, फिर 4 साल बाद ये। कहने का मतलब समझो, दादी क्या बोले, मेरे कुल 6 बच्चे और 6 के 6 बच्चों में 4-4 साल का फासला, यानी कि 4-4 साल के अंतराल पर 6 बच्चों ने जन्म लिया। क्लियर? ठीक है ना, ठीक है। अब आगे की बात करें, है ना। अब मुझे सबसे, ठीक है ना, 6 बच्चे हैं और सभी में 4 साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है। 3 लाइन कंप्लीट। अब चौथी लाइन पढ़ रहा हूँ। जब मुझे सबसे पहले बच्चा हुआ था, यानी कि तुम्हारा चाचा राम। सबसे पहले बच्चे का नाम क्या है? राम। जब मुझे सबसे पहला बच्चा हुआ था, यानी कि तुम्हारा चाचा राम, ठीक है, तब मेरी आयु 19 साल थी। यानी कि जब इस बच्चे ने जन्म लिया, दादी की आयु कितनी साल थी? 19 साल। समझना बात को, है ना। जब मुझे सबसे पहला बच्चा हुआ था, यानी कि तुम्हारा चाचा राम, ये भैया चाचा राम है उसका सबसे पहला बच्चा। जब दादी कितने साल की थी? 19 साल। तब दादी कितने साल की थी? 19 साल की, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़े। तब दादी 19 साल की थी, है ना।
आज मेरी सबसे छोटी बच्ची नेहा। अच्छा, सबसे छोटा बच्चा इनमें लास्ट वाला होगा क्या, जो लास्ट में जन्मा? तो सबसे छोटा बच्चा जो जन्मा उसका नाम क्या है? नेहा। क्या है? नेहा, है ना? क्या बोला है ना? सुनना ठीक से ना। आज मेरी सबसे छोटी बच्ची नेहा 19 साल की है। आज में नेहा 19 साल की है, यानी कि वो आज नेहा के जन्म से 19 साल बाद है क्या? ये है क्या आज? बताओ, आज की जो बात हो रही वो आज यहां पर है क्या? क्या बोला उसने कि आज मेरी सबसे छोटी बच्ची नेहा 19 साल की है। सबसे छोटी बच्ची नेहा ने यहां जन्म लिया, और आज में यदि छोटी बच्ची 19 साल की है, यहां जन्म लिया उसने और आज वो 19 साल की है, तो जन्म लेने से वो आज का दिन यहां से 19 साल की दूरी पर है क्या? नहीं है। मतलब यहां पे दादी की आयु आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। अब दादी यहां 19 साल की, अब देखो 19 से 4, जब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ तो दादी की आयु 19 और 4 23 हो गई होगी। फिर तीसरे बच्चे का जन्म हुआ 23 और 4 27 हो गई होगी। फिर चौथे बच्चे का जन्म हुआ 27 और 4 31 हो गई होगी। फिर पांचवें जन्म का जन्म हुआ 31 4 35 हो गई होगी। फिर नेहा का जन्म हुआ सबसे छोटी बच्ची का तो 39 हो गई होगी। और आज में नेहा 19 साल की है ना? जब नेहा का जन्म हुआ तब दादी 39 साल की थी, आज में नेहा 19 साल की है, यानी कि 39 + 19, आज में दादी 58 साल की होगी। क्या बोलो ज़रा? सबसे छोटी बच्ची नेहा ने जन्म लिया तब दादी 19 साल में पहला बच्चा हुआ दादी को, तो 4 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 टोटल 20 साल जुड़ेगा क्या? तो 20 साल जुड़ेगा तो 19 + 20, जब सबसे छोटी बच्ची ने जन्म लिया तब दादी 39 साल की थी, 39 ईयर्स से 39 ईयर्स की आयु में सबसे छोटी बच्ची ने जन्म लिया। क्लियर? और सबसे छोटी बच्ची आज में 19 साल की, नहीं कि आज का दिन सबसे छोटी बच्ची के जन्म से 19 साल बाद है कि नहीं है? तो आज में दादी क्या है? 39 + 19 58। जय हो। बहुत ही सकुशल तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आयु का समापन किया हमने। अब जो भी डाउट्स है आप लोगों के टाइप 1 से टाइप 5 तक है ना, वो सारे डाउट्स आप लोग डिस्कशन कॉलम में लिखें। मैं अगली क्लास आपको बना के दूंगा, है ना? और कल से हम रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। समझ आई बात है ना? डाउट्स आप डिस्कशन कॉलम में लिखें, मैं आपको उनका सॉल्यूशन बना कर दूंगा। ठीक है? कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो। ठीक है? आज ही शाम में उसकी शीट अपलोड हो जाएगी। क्लियर? चलिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू।